बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है जी 9th क्लास फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। इसमें हमें कहा हुआ है कि उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई हैं और बताया है कि इनको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आपको नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो मैं बताता हूँ। तो ये जी हमारे पास है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर लाइन। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरफ जो हमारे पास राइट साइड है, इसमें हमारे पास होंगे सिर्फ पॉजिटिव नंबर। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 और 4। और जो हमारे पास लेफ़्ट साइड है, इस पर हमारे पास होंगे नेगेटिव नंबर। तो उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है और हमें इसमें अपलोड करना है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर लाइन है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने दिया हुआ है 3/4। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें तो 3/4 है ही नहीं, तो हम पॉइंट कहाँ अपलोड करेंगे। तो जो 3/4 है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू 0 से कम आएगी, मतलब 1 से कम आएगी। तो हम इसको 1 और 0 के दरमियान में प्लॉट करेंगे। तो ये हमारा आंसर है। आगे जी हमारे पास है इसका पार्ट नंबर बी। अब आप लोग कहेंगे ये तो माइनस में है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन को डेसिमल में करेंगे, तो ये -1 से कम आएगा। तो हम इसे 0 और -1 के दरमियान में रखेंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट प्लॉट होगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। आगे जी हमारे पास है इसका पार्ट नंबर सी। इसमें हमें होल नंबर में दी हुई है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 4 को देखेंगे कि 4 के आगे हम 2 लाइनें लगाएंगे, और जो ऊपर 1 हमारे पास दिया हुआ है, तो 2 लाइनें लगाने के बाद 1 पहली लाइन पे प्लॉट कर देंगे हम इस पॉइंट को। तो ये हमारे पास आंसर है इसका। आगे हमारे पास पार्ट नंबर डी है। आगे जी इसका पार्ट नंबर डी है, 8 का स्क्वायर रूट है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आएगा, तो हम इसको 2 और पॉइंट करेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत किस्म की प्रॉपर्टीज हैं, आप लोगों की बुक में दी होंगी। सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ आती है वो है क्लोसिव प्रॉपर्टी। क्लोसिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, क्लोसिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि जो a प्लस बी है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से। कोई भी नंबर जब आपस में प्लस हो रहे हैं तो वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। आगे हमारे पास है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब हमारे पास a प्लस बी है तो इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा। जैसे हमारे पास 1 + 2 है तो 2 + a होगा। आगे हमारे पास आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि पहले इक्वल से पहले जो होता है, तो इक्वल से पहले जो होता है तो a + b + c है, तो पहले b + c होगा ब्रैकेट में, फिर इक्वल के बाद a + b ब्रैकेट में होगा। आगे हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होगा हमारे पास, a + 0 = a = 0 + a। जब भी हम a को किसी नंबर से प्लस करेंगे तो हमारे पास a आंसर आना चाहिए। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होगा कि a जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर माइनस में आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 में होने में कहा हुआ है 1 मल्टीप्लाई हो रहा है y - 2 से = y - 2 आ रहा है। तो जब मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस आ रहा है तो हम कौन सी आइडेंटिटी हुई है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
अब इसका पार्ट भी सोल्व करें। आगे जी हमारे पास आ जाता है पार्ट बी। तो पहले पहले 1 मल्टीप्लाई हुआ था y-2 से, अब 0.2 मल्टीप्लाई हुआ 5 से। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन इन्वर्स में हो रहा है, तो हमारे पास ये होगा इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आगे जी हमारा पार्ट नंबर 3 है। यह आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी जब पहली इधर ब्रैकेट में पहली वैल्यू होगी, इधर बाद में होगी। तो ऐसी ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमारे पास कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है। आगे आप लोग प्रॉपर्टीज़ अपने बुक से रिवाइज कर लेना, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आगे हमारे पास इसका पार्ट नंबर डी है। पार्ट नंबर डी में वो क्या बता रहे हैं कि -3b + 3b = 0। तो यहाँ पे प्लस हो रहे हैं तो ये एडिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन है, तो ये हमारे पास इन्वर्स हो जाएगा। तो ये होगा एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है हमारे पास। आगे जी इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। आगे हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। ऐसे टाइप की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, तो जब हमारे पास ये आ जाएगी तो ऐसे टाइप की प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे पहली ब्रैकेट में है और यहाँ पे बाद में ब्रैकेट में है, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनेगी। आगे हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और माइनस भी हो रहे हैं, तो ये हमारे पास आएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। उम्मीद है को आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और आप इसकी प्रैक्टिस करें। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आगे जी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें भी उन्होंने कहा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। तो इसमें भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो पार्ट ये है a इज़ लेस दैन 0, a इज़ ग्रेटर दैन 0। तो अब हमें क्या पता कि a कहाँ पे हम प्लॉट करेंगे। तो हम नंबर लाइन पे आ जाएंगे और a अगर 0 से लेस है तो हमारी नंबर लाइन में यहाँ जाएगी। अगर a 0 से ग्रेटर होता तो हमारी नंबर लाइन इस तरफ जाती। a लेस है क्योंकि हम उधर जाएंगे, और हम शेड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ना कोई इक्वल का साइन नहीं है। अगर होता कि लेस दैन और इक्वल टू तो हम शेड करते हैं। आगे जी पार्ट बी है इसका। -3 इज़ लेस दैन x एंड देन x इज़ लेस दैन 3। तो सिंपल क्वेश्चन है, हम प्लॉट कर देते हैं पॉइंट, तो ये आंसर है। आगे जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर सी है। x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू -8। तो पहले s लेस दैन था 0, तो हमने इस तरफ की थी। अब s ग्रेटर दैन 0 है, तो इसके साथ हमारे पास इक्वल टू का साइन भी है, तो s ये आंसर है। तो आगे ये हमारा सिंपल है। अब s ग्रेटर दैन है तो हमारा पास ये यहाँ जाएगी। ये शेड इसलिए नहीं होगी क्योंकि x के साथ इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर जैसे हमारे पास पार्ट सी में इक्वल टू का साइन था तो हमने इसको शेड भी किया है। इसमें हमारे पास इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हम इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे। तो आगे जिसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ तो आ गई होगी इस क्वेश्चन की। अगर समझ आ गई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे जी हमारे पास इसका पार्ट ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो -4 इज़ लेस दैन x एंड x इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 4। तो ये हम प्लॉट कर लेते हैं। इस तरफ हम सर्कल को फिल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इधर लेस दैन का साइन नहीं है। अगर इधर लेस दैन का साइन होता तब हम इसको प्लॉट करते। लेकिन जो ये 4 है इस पर हमारे पास लेस दैन का साइन है, तो हम इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर है।
आगे जी हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। इसमें भी वही आपको मैंने पहले कहा है कि आप प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज करें। तो प्रॉपर्टीज़ पहला उसका हम क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको बता देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 9x इज इक्वल टू 9x। जब ऐसे होगा कि 2 इज़ इक्वल टू 2, 1 इज़ इक्वल टू 1, a इज़ इक्वल टू a, जब भी जो वैल्यू होगी वो दूसरे के इक्वल होगी तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अपने याद रखना, जब भी होगा तो यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यूज़ होगी जब भी पहला नंबर दूसरे नंबर के इक्वल होगा। आगे जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर बी है, इफ़ x प्लस 2 इज़ इक्वल टू वाई एंड y इज़ इक्वल टू 2 प्लस एक्स, y इज़ इक्वल टू 2x, देन x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3। तो जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, देन a प्लस बी, a प्लस सी, सॉरी, ये हमारे पास यूं कंडीशन आई हुई है। बस इन्होंने इक्वल लगाया और हमने ऑपरेशन लगाया मैथमेटिकल। तो इस क्वेश्चन जब भी ऐसी आइडेंटिटी आ जाए जैसे ये है, ऐसे आइडेंटिटी आए तो यह है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आ जाएगी। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है इसलिए मैं ये फुल नहीं करा रहा। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके लिए आपको सिर्फ ज़रूरत है आइडेंटिटीज़ लर्न करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ जाए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई मसला हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये मुझे समझ नहीं आई या ये दोबारा समझा दे तो मैं दोबारा समझा दूँगा। तो अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो अल्लाह हाफिज़।